बैठी हुई परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर उनको अपने नए नए भेदों के साथ, स्वर्ग की कुंजों के साथ, स्वर्गीय ज्ञान के साथ, उत्तम भंडारों के साथ ब्लेस कर रहे कलीसिया। अगर आप भी बहुत ज्यादा ब्लेस होना चाहते हो तो आज बन जा मैं तेरे वचनदा, वफादार 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 बन जा मैं तेरे वचनदा। वफादार आप कहे बन जा मैं तेरे वचनदा, रे वचनदा, तू कर दे रहम, बेवफा हो न जावा, तू कर दे रहम, वफा हो न जावा, तू कर दे रहम, बेवफा हो न जावा, वफा हो न जावा, मैं डरदा तैथों जुदा 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 हो न जावा। बना के तू मैनू हाँ इंसान रखी, बना के तू मैनू इंसान रखी, बना के तू मैनू इंसान रखी, बना के तू मैनू इंसान रखी, मैं अपनी नजर च खुदा हो न जावा, मैं अपनी नजर च खुदा हो न जावा, मैं अपनी नजर च खुदा हो न जावा, मैं अपनी नजर तेरे नाम कर ली, मेरे प्यारे नाज़रीन। हाँ मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी, मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नाज़रीन। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच कलीसिया आज आप बहुत सारा ब्लेस होंगे, आगे बढ़ोगे और खुदावंद आपको और ज्यादा ब्लेस करेगा। तो आइए कलीसिया हम सब लोग प्रार्थना की पोजीशन में जाएंगे और आंखों को बंद करके हाथों को वाइब्रेट करके धन्यवाद करना शुरू करेंगे। धन्यवाद हो सामर्थी परमेश्वर खुदावंदा, सचमुच तेरा धन्यवाद हो खुदावंदा, सचमुच परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर खुदावंद खुदा, सचमुच परमेश्वर आप महान हो। कलीसिया करिए शुरू उसका धन्यवाद करना, उसको धन्यवाद दीजिए कलीसिया, कीजिए उसकी प्रशंसा अपने होठों से, कीजिए उसकी महिमा, अपने मुंह को खोलकर उसका धन्यवाद करो। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे कलीसिया, आप भी अपने परिवारों के साथ, अपने मेंबर्स के साथ एक चित्त एक मन हो जाइएगा और दलेरी के साथ कलीसिया ये विश्वास करते हुए कि सचमुच कलीसिया आज की प्रार्थनाएं परमेश्वर हमारे लिए बरकत का कारण है, हमारे लिए बढ़ोतरी का कारण है। कलीसिया खुदा के वचन में लिखा कि तुम आत्मा के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ, और सचमुच कलीसिया ये प्रार्थनाएं आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करती है कलीसिया। इसलिए अपने मन को लगाओ कलीसिया और धन्यवाद करना शुरू करो। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते खुदावन खुदा, आप महान हो, आप सामर्थ्य खुदा, आप आकाश पृथ्वी के रचनहार खुदा, सेनाओं के यहोवा खुदा, हम तुझे धन्यवाद देते। आप महान हो। कलीसिया दीजिए उसे अपने होठों से, अपने शब्दों से महिमा, उससे कहो पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देती खुदा, तूने मुझे चुना, तूने मुझे अंधकार से निकाला, तूने मुझे पाप से निकाला प्रभु, ताकि मैं ज्योति की संतान बन के खुदा तेरे साथ चलूं। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदा,
मैं ज्योति की संतान हूं, क्योंकि खुदा ये तेरे वचन में खुदा ये तूने मुझे कहा है, ये तूने ठहराया। तेरा वचन कहता यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के मार खाने से हम धर्मी ठहराए गए। और कलीसिया उसका वचन कहता धर्मी की प्रार्थनाओं के प्रभाव से देशों के देश बदल जाते। आप विश्वास करो, यस परमेश्वर मैं धर्मी हूं खुदा। मैं जो आज प्रार्थनाएं करूंगी निश्चय खुदावंदा वो प्रार्थनाएं खुदा मेरे बदलाव का, मेरे चेंज का, मेरे परिवार के चेंज का कारण बन जाएगा। कलीसिया अंगीकार करो, कलीसिया बोलो यस पिता मैं विश्वास करती खुदा तूने मुझे धर्मी ठहराया, तूने मुझे पवित्र किया खुदा। मैं विश्वास करती खुदा मेरे जीवन से खुदावंदा धर्मियों वाले काम प्रकट हो चुके खुदा। तेरा पवित्र आत्मा जो मैं कलीसिया अंगीकार करो, बोलो यस पिता मैंने तेरा आत्मा पाया खुदा। ये मैंने अपने कामों से नहीं, लेकिन तेरे उस बड़े कर्म के द्वारा, तेरे उस बड़े कार्य के द्वारा जो तूने क्रूस पर दिखाया प्रभु, सचमुच खुदा उसके द्वारा खुदा मैंने तेरा आत्मा पाया। बोलो यस पिता मैं कितनी आम थी, मैं कितना नॉर्मल था, लेकिन अब मैं खास हूं क्योंकि मैंने तेरा आत्मा पाया, मैंने तेरा पवित्र आत्मा पाया। तेरा वो आत्मा खुदा जो मुझे तेरे मन की गूढ़ बातें बताता है, जो मुझे तेरे साथ चलना, जो तेरे साथ जीना सिखाता है। कलीसिया बोलिए यस पिता मेरे अंदर तेरा आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरी सोचों के अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे विचारों के अंदर काम कर रहे हो। यस खुदा मैं आपके द्वारा चलने वाला, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाली खुदा तेरी ब्लेस बेटी, तेरा ब्लेस बेटा खुदा बन चुका हूं। कलीसिया वचन कहता जितने लोग आत्मा के चलाए चलते वह खुदा को भाते, वह परमेश्वर को प्रसन्न करते। आप बोलो यस पिता मैं तुझे प्रसन्न करने वाला, मैं तुझे प्रसन्न करने वाली खुदा तेरी आत्मिक बेटी हूं, क्योंकि खुदावंदा तेरे वचन में लिखा कि तूने मुझे अपना आत्मा दिया है और तेरा आत्मा मेरे अंदर है खुदा। मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता खुदा तेरा आत्मा मेरे अंदर है। तेरा वचन कहता है जिस जगह पर आत्मा है उस जगह पर आजादी है। कलीसिया अंगीकार करो, बोलो यस पिता मेरे अंदर तेरा आत्मा है और जिस जगह पर आत्मा वहां आजादी है। उस जगह पर कोई बुरी सोच नहीं रह सकती, कोई बुरा विचार नहीं रह सकता, कोई नेगेटिविटी का प्रभाव रह ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर खुदा तेरा पवित्र आत्मा है और वो पाक आत्मा खुदा मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। ऑनलाइन देखने वाले भी कलीसिया लगातार पिता के सामने हयात के साथ अंगीकार करते जाओ, बोलो यस पिता हम पवित्रताई का मेरा परिवार खुदा सचमुच आपके साथ जीने वाला दूसरे लोगों के लिए नमूना बन चुके खुदा। क्योंकि सचमुच कलीसिया जब आप पिता के लिए सचमुच उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हो तो वो परमेश्वर आपके जीवन में उसे पूरा करता है। इसे उससे मांगो विश्वास के साथ, बोलो यस पिता मैं विश्वास करती हूँ जैसा आप चाहते हो, आपकी आत्मिक इच्छा, आपकी भली कल्पनाएं खुदावंदा मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है, मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है, मेरे परिवार के जीवन में खुदावंदा सचमुच तेरी भली कल्पनाएं खुदावंदा यीशु मसीह के नाम में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुके। कलीसिया अंगीकार करते जाओ। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या इस जगह पर बैठे हैं जिनसे प्रार्थनाएं नहीं हो पाती थी, वो इस रीति से अंगीकार करो, बोलो यस पिता मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं तेरा वचन कहता जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो तेरे आत्मा से हो सकता है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती खुदा मेरे अंदर तेरा आत्मा है, मेरे अंदर तेरा पवित्र आत्मा है। मैं विश्वास करती खुदा मैं बहुत प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूं, तेरा आत्मा मुझसे प्रार्थना करवा चुका है खुदा। मेरे बच्चे प्रार्थना में धनी हो चुके, मैं विश्वास करती खुदा, मैं विश्वास करता हूं खुदा मेरा परिवार खुदा एक मन एक चित्त हो चुका है खुदा। मेरे बच्चे जो तूने मुझे दिए खुदा, क्योंकि बच्चे तेरी ओर से होते पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ मेरे बच्चे ब्लेस है। ये बाइबल रीड करने में, ये तेरे साथ चलने में खुदावंदा दूसरे बच्चों के लिए नमूना बन चुके खुदा। मैं और मेरा घराना खुदा सचमुच खुदावंदा तुझे बांधने वाले, तेरे साथ चलने वाले खुदा, तेरी इच्छा को पूरा करने वाले बन चुके खुदा। और यीशु मसीह के नाम में खुदा ये सब तेरी ओर से तेरे आत्मा के द्वारा हो चुका है खुदा, तेरे आत्मा के द्वारा हो चुका है, क्योंकि मैं जानती हूं, मैं जानता हूं पिता तुम पूरे बशर के परमेश्वर हो। तेरे
तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। कलीसिया अंगीकार करो, बोलो यस पिता, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मुझे ब्लेस करना, मेरे बच्चों को चेंज करना, उन्हें आगे बढ़ाना, मुझसे प्रार्थना करवाना, मुझे तेरी इच्छा पर चलाना पिता, तेरे लिए छोटी सी बात है। मैं चाहता हूं पिता कि तू मेरे जीवन में कार्य करे। तो कलीसिया सचमुच जैसे जैसे आप अंगीकार कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा वैसे ही आपके जीवनों में कार्य कर रहा है। इस अंगीकार करते जाओ, बोलो यस पिता, हमारा सारा परिवार खुदा, मेरे परिवार का एक एक मेंबर खुदा सचमुच खुदावंदा आपके साथ जीने वाला, आपके साथ चलने वाले बन चुके यीशु नाम में अंगीकार करते जाओ। कलीसिया सब लोग और भी मन को लगाएं परमेश्वर के साथ। खुदा का सामर्थी हाथ आप लोगों के ऊपर बढ़ रहा है कलीसिया, क्योंकि सच में जब खुदा ने अपने दास के द्वारा वचन दिया कि ईस्टर डे तक हम लगातार एक पावरफुल प्रेयर करेंगे, तो सच में कलीसिया ये पावर के दिन चल रहे हैं, ग्रेस के दिन चल रहे हैं, ब्लेसिंग के दिन चल रहे हैं, बड़ी आशीषों के दिन चल रहे हैं। जितने लोग बरकतें लेना चाहते हो ले सकते हो, उसके लिए बड़ा दिल, बड़ा मन, बड़ा ईमान बना लो और अपने विश्वास को और भी पक्का करो। अपने अंदर जीवत विश्वास को लेकर आओ और सब लोग जो कुछ चाहते हो वे बोलना शुरू कर दो। सब धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा परमेश्वर को यस पिता, जो मेरे पीछे पिता, मेरे आत्मिक पिता की बड़ी पावरफुल प्रेयर चल रही है पिता, उन प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा मेरी प्रेयर लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ चुका हूँ, मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ चुकी हूँ। सब अंगीकार कीजिए, क्योंकि सच में जैसे खुदा के दास हमें सिखाते हैं कि जिनकी प्रेयर लाइफ नहीं है वे मरा हुआ जीवन जीते हैं, वे शारीरिक जीवन जीते हैं, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शारीरिक जीवन है। बिना प्रेयर लाइफ के कोई लाइफ नहीं है। इसलिए अंगीकार करो, जिन लोगों से प्रेयर होती नहीं है, जब प्रार्थना करते समय कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, आज अपने आप को पिता परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दो और कहो प्रभु को यस पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के बिना तो कुछ भी नहीं है। इसलिए खुदा तेरा आत्मा मुझे बढ़ा चुका है, तेरा आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, और प्रभु तू मुझे प्रार्थना करना सिखा चुका पिता। यस यस यस, सब अंगीकार करो, क्योंकि कलाम में लिखा हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन खुदा का आत्मा हमारे अंदर से आहें भर भर कर पिता के आगे विनती करता है। अंदर से आत्मा प्रार्थना कब करेगा कलीसिया? जब आप आत्मा को बोलोगे, जब आप आत्मा को कहोगे, तो खुदा का आत्मा हमारे कहने से हमारी जिंदगियों में काम करता है। इसलिए सब लोग हयाओं से बोलिए, दिलेरी से बोलो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। सब लोग हाथों को हिला हिला कर मुंह से अंगीकार कीजिए, ताकि आपको कोई सुस्ती आलस दबा ना ले। इसलिए हाथों को हिलाओ, अंगीकार करो, कहो प्रभु को यस प्रभु यीशु तेरा रूह पाक मेरे अंदर है, तेरा रूह पाक मेरे अंदर है। यस प्रभु यीशु, ये तेरी कुर्बानी के दिन है खुदा, ये तेरे क्रूसीफाई होने के डे हैं पिता परमेश्वर। तूने मेरे लिए क्रूस पर जान दी है, तूने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, और प्रभु तूने मेरे पापों को क्षमा किया है। कलाम में लिखा खुदावंद यीशु मसीह जी, आपने हमारे लाल सुर्ख पापों को परमेश्वर अपने लहू से धोकर हिम के जैसे सफेद कर दिया है, हमें पाक साफ कर दिया है। यस पिता परमेश्वर, अब मैं तेरी पाक साफ बेटी हूँ, मैं तेरा पाक साफ बेटा हूँ, और तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है। अंगीकार करो सभी लोग, बोलो एक खुदा के आत्मा आप मुझ में काम कर रहे हो, आप मुझ में काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, मेरी बुद्धि में काम कर रहे हो, मेरी सोचा में काम कर रहे हो, और इस समय में खुदा आप मेरी अगवाही कर रहे हो, आप मेरी अगवाही कर रहे हो, आप मेरी अगवाही कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करने में आप मेरी हेल्प कर चुके हो, क्योंकि आप मेरे सहायक हो, आप मेरे मददगार हो। यस प्रभु आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आप मुझसे प्रार्थना करवा चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी, जो आपने अपने दास के द्वारा हमारे लिए प्रार्थनाओं का वचन दिया पिता, ये मेरी उन्नति का है, ये मेरे आगे बढ़ने का है। यस पिता, इस वचन के द्वारा खुदा मेरी जिंदगी की हर एक रुकावट यीशु नाम से टूट चुकी है, यीशु नाम से टूट चुकी है, यीशु नाम से टूट चुकी है। यस प्रभु आप मुझे प्रार्थनाओं में बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो, बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो, क्योंकि कलाम में लिखा
धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। यस पिता परमेश्वर, तूने मुझे धर्मी बनाया है, क्योंकि कलाम बताता खुदावन हम कभी भी पिता अपने कामों से, अपने कर्मों से कभी धर्मी नहीं ठहर सकते थे। पिता तेरी बड़ी अनुग्रह से, तेरी बड़ी दया से खुदा आपने हमें धर्मी बनाया, अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दे दिया। यस खुदा, आपने जो हमारे अंदर जीवित विश्वास को भर दिया पिता, इस विश्वास के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जो जीवित विश्वास मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका, मेरे अंदर बढ़ चुका, मेरे अंदर बढ़ चुका, सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु, जिस जीवित विश्वास के द्वारा खुदा तेरे अद्भुत काम प्रकट हो जाते पिता परमेश्वर, जिस जीवित शक्ति के द्वारा, जीवित विश्वास के द्वारा खुदा तो अपने बड़े बड़े मौजूदातों को प्रकट करता पिता। सच में खुदा वो जीवित विश्वास मेरी बुद्धि में बढ़ चुका है, मेरी लाइफ में बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका है। यस खुदावन यीशु मसीह जी, तेरे कलाम में लिखा प्रभु, आपने कहा है यदि तुम पहाड़ से भी विश्वास से कहोगे उखड़ और समंदर में जा पड़, और अपने मन में संदेह नहीं करोगे, मरा हुआ विश्वास नहीं रखोगे, तो आपके कहने से पहाड़ भी उखड़ जाएगा। इसलिए आज कहिए परमेश्वर को, यस खुदा, पहाड़ों को हटा देने वाला जीवित विश्वास मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है, जिस विश्वास के द्वारा खुदा आप बड़े बड़े कामों को प्रकट कर देते हो। जैसे तेरे दास के द्वारा हमने सीखा कि कैसे उस सूखे हाथ वाले इन मनुष्य ने यीशु मसीह के बोलने से, उनके शब्द के द्वारा तुरंत अपने अंदर जीवित विश्वास को लेकर आया, और उस जीवित विश्वास के द्वारा वह सूखे हाथ वाला मनुष्य उसी घड़ी चंगा हो गया, उसका हाथ सीधा हो गया। यस खुदा, जैसे उसके अंदर जीवित विश्वास काम कर रहा था खुदा, आज मेरे अंदर भी वो विश्वास बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। कोई हालात बड़ा नहीं है, ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है पिता, तेरा हाथ बड़ा है, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी पावर बड़ी है। यस पिता परमेश्वर, तेरी वो जीवित पावर, जीवित सामर्थ पिता परमेश्वर, जिसके नीचे आप मुझे लेकर आए पिता, ये जीवित पावर में मैं और ज्यादा बढ़ चुका हूँ, और ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब अंगीकार करो, आपका कोई भी काम है, कोई भी हालात है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इनएक्टिविटी, रोग है, बीमारी है, कुछ भी क्यों नहीं है, आज अपने अंदर उस जीवित विश्वास को बढ़ाओ और अपने हालात को बोलो, हालात तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। जो मेरा भरोसा है मेरे खुदा के ऊपर, जो मेरी आशा मेरे पिता के ऊपर, वो मेरा पिता मेरी आशा को कभी ना तोड़ेगा। वो आशा का दाता है, वो जीवित परमेश्वर है, वह महान है, वह सामर्थी है, और जो कुछ मैं अपने पिता के सामने बोलता हूँ, मेरा पिता उसे पूरा करता है। अंगीकार करो, बोले हालात तो कुछ नहीं है, तू उखड़ चुका है, तू टूट चुका है। अपने हालात को बोलिए, आपके कोई बीमारी बनी है, कैंसर है, बवासीर है, टाइफाइड है, कैंसर के जख्म है, बवासीर के जख्म है, शुगर के जख्म है, किडनी डैमेज हो चुकी, लीवर डैमेज हो चुके। आप देख रहे हो कैसे खुदा की बड़ी पावर खुदावंत के दास के जीवित विश्वास के द्वारा लोगों के जीवनों में काम कर रही हैं, और बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी बीमारियां हवा में उड़ रही हैं। आज कहो परमेश्वर को, यस पिता, जैसे आपके दास आपके ऊपर जीवित भरोसा करते हैं, यस पिता परमेश्वर, मैं भी ऐसा भरोसा करता हूँ और विश्वास करता हूँ। हालात तो कुछ नहीं है, बीमारी तो कुछ नहीं है, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदा, आप मेरे साथ हो, आप मेरे मन में काम कर रहे हो, आप मेरी बुद्धि में काम कर रहे हो, आप मेरी सोच में काम कर रहे हो। और परमेश्वर, ये हालात कुछ नहीं है, ये जा चुका है, ये जा चुका है, ये जा चुका है, ये जा चुका, जा चुका, जा चुका है। बोलो अपने हालात को, हालात तो कुछ नहीं है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। और जब ब्लेसिंग के दिन है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीफाई होने के डे हैं, और कलाम बताता है यीशु अपने लोगों के लिए, मेरे लिए आया पृथ्वी पर और मेरे पापों को खत्म किया, मार खाई, कोड़े खाए, हमारे लिए क्रूस पर मर गया, और तीसरे दिन मुर्दा में से जी उठा कलीसिया। और बाइबल बताती
जैसे यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसी समय से ही शैतान हार चुका है, वो हारा हुआ है, उसका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को, यस प्रभु यीशु, मैं भी तेरे साथ पिता परमेश्वर नए जीवन से मैं जी उठा हूँ। यस पिता परमेश्वर, पुराना जीवन खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। यस खुदा, मेरी सोचें नई बन चुकी है, मेरा मन, मेरे विचार नए बन चुके हैं, नए बन चुके हैं। हम नई सृष्टि है पिता परमेश्वर, आपने हमें नई सृष्टि कर दिया है। सब अंगीकार करो, बोलो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, मैं नई सृष्टि हूँ और मेरे अंदर खुदा तेरे आत्मा के गुण काम कर रहे हैं। पहले तो हम शारीरिक थे, लेकिन प्रभु तेरे वचन में लिखा, तेरे आत्मा को पाने से अब हम नए बन चुके हैं, आत्मिक बन चुके हैं। और प्रभु आपके आत्मा के गुण, आत्मा के फल, वो स्वभाव, वो सोच, वो मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। पुरानी बातें मेरी जिंदगी से बीत चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर, आप मेरी लाइफ को नया बना चुके हो, नया बना चुके हो, नया बना चुके हो। मेरा एक एक पल नया, मेरा एक एक दिन नया पिता, मेरी सोचें नई बन चुकी है, मेरा मन नया बन चुका पिता परमेश्वर। पूरी तरह से पिता, जो मन तुझे भाता हो, जो मन पिता तेरी इच्छा के अनुसार चले, आप मुझे ऐसा मन दे चुके हो, ऐसा मन दे चुके हो। कलाम बताता पिता, हमारा मन सबसे अधिक धोखेबाज है, इसलिए बाइबल में लिखा, तुम अपने मन की बड़ी चौकसी करो। आज सब लोग अपने मन को परमेश्वर के हाथों में दे दो, अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु, आज मैं अपने मन को तेरे हाथ में देता हूँ। सब अंगीकार करो, बोलो प्रभु, मैं अपने मन को तेरे हाथ में देता हूँ। प्रभु तू मेरे मन से बड़ा है खुदा, चेक कर पिता मेरे मन को, और जो बातें पिता तेरे लायक नहीं है, आज मैं विश्वास करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, वो एक एक बात मेरे मन से आउट हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। जो बातें तुझे भाती नहीं है, जो बातें परमेश्वर तेरे लायक, तेरे योग्य नहीं है पिता, वो मेरे जीवन से, मेरे मन से आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। यस खुदा, तू मेरे मन से बड़ा है, तू मेरी सोच से बड़ा है। यस पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी का मालिक तू है, इसलिए खुदा मैं कभी अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगा। खुदावंद यीशु, आप मुझे में काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। सब 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 अंगीकार करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ, कहो प्रभु को, यस पिता, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरी बुद्धि में, मेरी सोचों में काम कर रहे हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। यस कलीसिया, लगाइए अपना मन परमेश्वर के साथ और कीजिए जीवते परमेश्वर का धन्यवाद। कहिए उस परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आपने सचमुच अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पृथ्वी पर भेजा खुदावन, ताकि हम जीवन पाए, हम निजात पाए खुदावन। यस पिता, आपने जो हमें अनंत जीवन दे दिया है पिता, इस कीमती जीवन के लिए, इस उद्धार के लिए हम धन्यवाद करते पिता, आपके अगापे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते खुदावन। इंसान आपको क्या दे सकता है पिता, हम आपको कुछ नहीं दे सकते खुदावन, लेकिन आपके उपकार बड़े पिता, आपकी भलाइयां पिता, जो आए दिन आप हमारी जिंदगी में करते हो पिता, एक एक भलाई के लिए हम धन्यवाद करते पिता, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं जीवते परमेश्वर। सचमुच खुदावन, कल आप अपने दास के द्वारा, अपने नबी के द्वारा हमें सिखा रहे थे पिता कि यस परमेश्वर, आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह राजा होकर वो कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाएं। यस कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह जो सब कुछ के वारिस थे, फिर भी वो कितने नम्र थे, कितने दीन थे। यस कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, ऐसा स्वभाव पिता हमारे अंदर आ चुका है पिता, आपकी दीनता पिता, आपकी नम्रता पिता, आपका प्रेम पिता हमारे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। सभी जन अपने मन के लिए अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से, पिता सचमुच पिता, आप हमें भीतर से बदल चुके पिता। यस खुदावन, मनुष्यों में से कौन मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के मन की बातें जान सकता है पिता, कोई भी नहीं खुदावन, लेकिन आपका आत्मा पिता हमारे रोम रोम को जानता है पिता, हमारे मन में चलने वाले
हर एक ख्याल को जानता है पिता। मुझे अंदर से बदल चुके पिता, मेरी भावनाओं को बदल चुके पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, आपकी सामर्थ पिता हमारे अंदर कार्य करिए, कार्य करिए, कार्य करिए पिता। पिता जो ग्रेस आपके दास के ऊपर काम करती है पिता, वो ग्रेस पिता मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता मैं विश्वास करता हूँ यस खुदावन, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना न होना है पिता। वो विश्वास पिता जो विश्वास अब्राहम ने किया पिता यीशु के नाम से पिता, ऐसा अनदेखा विश्वास पिता परमेश्वर यस पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका स्पिरिचुअल लॉ बताता है, कानून बताता है पिता कि विश्वास के बिना हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते, विश्वास के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते पिता। आपने जो हमें चुन लिया पिता यस खुदावन, हम अपनी बुद्धि से अपनी इच्छा से नहीं आए कलीसिया, आपको किसने चुना है? परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने कहा है अपने चुने जाने को सिद्ध करते जाओ। कहो पिता से, पिता मुझे किसी ने नहीं चुना पिता, मुझे आपने चुना है पिता। आप मुझे सुखपारण अमनिस्टी में लेकर आए हो पिता परमेश्वर, ये आपका अनुग्रह है पिता, ये आपका फजल है पिता। आप चाहते हो पिता कि मैं ज्यादा बढ़ पाऊं पिता, मैं आत्मा की बातें सीखकर पवित्र आत्मा के प्रबंध में और भी ज्यादा सिद्धता की और बढ़ता जाऊं पिता यीशु के नाम से पिता। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने मुझे पिता पवित्र आत्मा के प्रबंध में चुन लिया पिता परमेश्वर। यस अब मेरे अंदर यीशु का डीएनए काम कर रहा है। यस कलीसिया, उस परमेश्वर ने कहा है अब तुम चुने गए हो तो अब तुम चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, जाजकों की शाही मंडली हो, पवित्र लोग हो। यस कलीसिया, हम परमेश्वर के लोग हैं, वो लोग जिसको परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी आंख की पुतली है, जिन लोगों को परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे हाथ की रचना है, जिन लोगों को परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कोई तेरे सामने टिक ना पाएगा। कहिए पिता से, पिता यहोशू से जो आपने कहा पिता परमेश्वर कि मेरी व्यवस्था को ध्यान चित्त लगाकर पूरा करता जा, मेरी वचनों को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करता जा, तो वही परमेश्वर आज आपसे भी कह रहा है। कहिए पिता से, पिता मैं आपके वचनों को पूरा करने में आगे बढ़ चुका पिता, मेरे अंदर जीवित विश्वास बढ़ चुका है पिता परमेश्वर। सचमुच वो विश्वास पिता परमेश्वर जिस विश्वास के द्वारा पिता आपकी सामर्थ प्रकट होती है पिता, बड़े मिरेकल होते, बड़े मौजज़े होते पिता यीशु के नाम से। जो विश्वास आपके दास के अंदर कार्य करता है पिता, ऐसा विश्वास पिता मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, हम धन्यवाद करते आपकी सामर्थ के लिए, आपकी पावर के लिए पिता परमेश्वर। क्योंकि कलीसिया परमेश्वर ने कहा कि चाहे तू पानी के बीच में होकर चले, पानी तुम्हें डुबा ना पाएगा। अगर तू आग के बीच में से चले तो आग तुम्हें जला ना पाएगी। वो जीवित परमेश्वर, वो अब्राहम का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर 24 घंटे आपके साथ रहता है कलीसिया। वो आपके मन से बड़ा है, आपके मन में चलने वाले हर एक विचार को, हर एक बात को वो दूर से ही जांच लेता है। आज अपनी सारी चिंता उस परमेश्वर के ऊपर साम दीजिए। कहिए पिता से, पिता आप सामर्थ्य हो पिता परमेश्वर। यस खुदावंद आपके वादे सच्चे पिता, आप इंसान नहीं हो पिता, आप परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता आपकी जीवित सामर्थ के लिए, आपकी पावर के लिए पिता परमेश्वर। यस खुदावंद हम विश्वास करते पिता इन मीटिंग्स में खुदावंद मेरे लिए बरकत है, आशीष है। कलीसिया सचमुच ये दिन ब्लेसिंग के दिन है और परमेश्वर के आत्मा ने जो हमारे लिए प्रार्थनाएं रखी है, ये 1 वीक की प्रार्थना ये टोटली आपको ब्लेस करेगी, छुटकारा देगी। क्योंकि जब भी नबी के मुख से, दास के मुख से कलीसिया की उन्नति के लिए वर्ड आते, तो उन वर्ड्स को जितने लोग रिसीव करते उनके जीवन ब्लेस हो जाते, उनके जीवन से प्रॉब्लम्स आउट हो जाती है, बीमारियां आउट हो जाती है। जैसे आकाश से जब वर्षा आती है तो वो सेम वापस नहीं जाती, वो पृथ्वी को उपजाऊ बनाती है।
उसी प्रकार से जब आत्मा के वर्ड आते तो जितने लोग रिसीव करते उनके सूखे जीवन हरे हो जाते, वो ब्लेस हो जाते, वो अपने जीवन में उन्नति देखते, प्रॉस्पेरिटी देखते, उनके बंद मार्ग खुल जाते। कलीसिया आप विश्वास कीजिए और कहिए पिता से, पिता वो विश्वास का कानून पिता जो आपने ठहरा दिया पिता, आपने मुझे मसीह का संगी कहा है पिता, आपने मुझे मसीह का वारिस कहा है पिता। जब मैंने प्रभु यीशु को अपनी लाइफ में ग्रहण किया पिता, तो आपने मुझे स्वर्गीय स्थानों की सब आशीषें दे दी है जो मेरे जीवन और भक्ति से संबंध रखता है पिता। आपने मुझे मसीह की पहचान में ऑलरेडी दे दिया है पिता परमेश्वर। यस पिता, मैं तेज चाहत करता हूँ, मैं तेज अंगीकार करता हूँ पिता। ये आशीषें प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है। कलीसिया जैसे खुदा के नबी पवित्र आत्मा जी कलम में सिखा रहे थे कि हमारी तेज विश्वास और हमारी तेज चाहत के द्वारा हम अपनी लाइफ में बड़े रिजल्ट देख सकते हैं। कीजिए तेज चाहत, कीजिए तेज अंगीकार, कीजिए अपने विश्वास को तेज, दलेरी में आ चाहिए, हया में आ चाहिए। जैसे पिता ने यहोशू से कहा, यहोशू हया बात दृढ़ अच्छा, उसी प्रकार से आप भी अपने काम को लेने के लिए तेज हो चाहिए। आत्मा में, मन में तेज हो जाइए, विश्वास में तेज हो जाइए और तेज अंगीकार कीजिए। कहिए पिता से, पिताजी तो आपने मेरे लिए प्रकट कर दिया है पिता, जो आत्मा में मुझे आपने ब्लेस कर दिया है पिता। ये आशीषें प्रकट हो चुके, प्रकट हो चुके, प्रकट हो चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो। अगर किसी बहन के पास बच्चा नहीं है तो वो आत्मिक आंखों से देखिए और कहिए पिता से, पिता जो आपने अपने नबी के द्वारा, अपने दास के द्वारा पिता मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे वोट दिए पिता। यस पिता, ये प्रकट रूप में मैं देख चुका हूँ यीशु के नाम से। यस लगाइए अपने मन को परमेश्वर के साथ अब और तेज हो जाइए और भी कहिए पिता परमेश्वर से, अपने हयात को तेज कीजिए कलीसिया, क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा। सचमुच जो परमेश्वर के दास ने आत्मा के द्वारा हमें वोट दिए थे कि वो बीच बीच में हमारे साथ आएंगे प्रार्थनाओं में, और परमेश्वर के दास का हमारे बीच में आना, बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव करना, बड़ी बरकत को रिसीव करना कलीसिया, आत्मा से भरना और भी आत्मा में तेज हो जाना कलीसिया। लगाइए अपने मन को और कीजिए धन्यवाद परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए, करिए धन्यवाद। ओके, आमेन, हालेलुया, जय मसीह की सबको, प्रेज द लॉर्ड। खुश हो आप सारी? बैठ जाओ। ये हफ्ता बहुत ज्यादा जो ये हफ्ता है हमारे लिए बरकत से भरा हुआ। पता आपको ये सप्ताह पूरा ब्लेसिंग का वीक है, आशीष का वीक है, जिसमें हमें बड़ी आशीष मिलनी 100%। तो इसीलिए हमें प्रार्थनाओं में रहना है। प्रार्थना एक ऐसा बड़ा विषय है हमारे लिए। जैसे आज भी मैं कुछ लोगों को समझा रहा था, जैसे मान लो एक पहलवान होता है ना, पहलवान या कोई रेसलर होता है, तो वो क्या करता है ना, जैसे बहुत सारी खुराक खाता है, तो फिर बड़ी एक्सरसाइज करता है, तो उसके शरीर में क्या आती है? ताकत आती है, ताकत। तो प्रेयर जो हमारी है वो हमारे अंदर क्या लाती है? आत्मिक ताकत लेकर आती है, आत्मिक ताकत। प्रे करने वाले व्यक्ति को हम ऐसा क्यों बोलते हैं? प्रेयर वॉरियर। ऐसे क्यों उसके लिए बात करते हैं? इसीलिए ये बात करते हैं क्योंकि वो एक प्रार्थना का योद्धा है। जैसे बाइबल में लिखा कि हमारी जो लड़ाई के हथियार हैं वो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है। और जो हमारे हथियार हैं आत्मिक, वो किलों को, गढ़ों को भी क्या कर देंगे? ढा देंगे। कितना बड़ा विषय नहीं है कि हम स्पिरिचुअल लोग जो है वो दुनिया की तरह शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ते है ना, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो लहू और मांस से नहीं है, शरीर से नहीं है, शैतान और उसकी सेना से है।
एक बात याद रखो, जब हम चुने गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ जीवन किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है, सिर्फ और सिर्फ। और वो भी परमेश्वर के साथ तब है अगर हम सचमुच परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं। कभी कभी, अभी आज क्या हुआ, मैं अंदर ही था तो बाहर बड़ा शोर सा हो रहा है, जैसे कोई मार पीट कर रहा है। तो मैंने कहा देखो क्या हुआ है। तो मैं, जब मुझे रिपोर्ट मिलती है तो एक बहन एक लड़के को लेकर इधर आई है बिना शादी हुए। वो लड़की जो है वो शादीशुदा है, 3 बच्चों की माँ है, और यहाँ आकर बताया कि ये मेरा हस्बैंड है। तो क्या ये अपने आप से धोखा नहीं है? क्या ये स्पिरिचुअलिटी है, या क्या ये परमेश्वर के साथ चलना है? तो ये बड़ा विषय है कि हम परमेश्वर के साथ हैं या किसके साथ है। वो तो परमेश्वर के साथ है ही नहीं। इच्छा किसकी पूरी कर रहे? शैतान की। और अपनी लस्ट, जो गंदी अभिलाषा है, उसको पूरा करे ना, गंदी लस्ट को, गंदी अभिलाषा को। अब ऐसे लोग कैसे सुख से रह पाएंगे? ऐसे लोग कैसे शांति से जीवन जी पाएंगे? और हम में से भी जितने लोग हैं, कभी कभी बहुत सारे लोग हम गलत होते हैं, लेकिन जब तक प्रूफ नहीं आप गलत हो, तो आपसे बात होगी तो आप तो सीधा बोलोगे नो, मैं तो एकदम राइट हूं। लेकिन देखने वाला, न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है हमारा। तो इसलिए हमने क्या करना है, ये आत्मिक उन्नति जो है वो ये बड़ा पावरफुल विषय है। परमेश्वर ने हमें क्यों कहा सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या कर सको, खड़े रह सको। तो ये बड़ा विषय है, कैसे हम लड़ सकते हैं दुष्ट से, उसकी युक्तियों से, उसकी चालों से। अगर हम आत्मा से नहीं लड़े तो मरेंगे। अगर हम शरीर से लड़ेंगे दुष्ट से तो मरेंगे पक्का। तो इसलिए हमें आत्मा से लड़ना है, हमें आत्मा से भरना है, आत्मिक हथियारों को बांधना है। जितना हम परमेश्वर की छाया के नीचे आएंगे, जितना हम परमेश्वर की इच्छा को पकड़ेंगे, जितना वो जो, क्योंकि हमें जीवन चाहिए ना, सबको जीवन चाहिए। बोलो, लोग दुनिया जीवन पाने के लिए क्या कर रही है? आज मैं हमारे एक एवेंजलिस्ट से मिला, वो रोज सुसमाचार देने जाती बहन। वो कह रही, मैं सुसमाचार देकर घर आ ही रही थी तो हमारे पास ही एक नहर है, तो वहां एक औरत सुसाइड करने के लिए आई थी। तो मैंने उसे पकड़ा, कुछ लोगों ने पकड़ा, सुसाइड नहीं करने दिया। फिर मैं उसे अपने घर ले आई, पानी पूनी पिलाया। तो उसके बाद वो कहती, वो रोने लगी कि हमारी जिंदगी नर्क बनी पड़ी है, खाने को कुछ नहीं है, कर्जा है, कुछ भी हमारा समझ नहीं आता। एक सुई के नक्का जितना भी हमारा कुछ सही नहीं हो रहा। कहीं से हमसे सब लोग नफरत कर रहे, हमारे घर में अशांति। सोचो, सुसाइड कर रहे थे। लेकिन उसके बाद वो गुड न्यूज देती है। वो कहती है, तुम उससे दूर हो जो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो परमेश्वर है, इस दुनिया का मालिक, जिसके हम बच्चे हैं, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। उसे समझ, उसे जान वो कौन है। इससे पहले कि वो जाने समझे या उसे इनवाइट किया गया इधर थर्सडे की मीटिंग में, वो आ नहीं पाई। फ्राइडे को शैतान ने उसके घर वाले को अटैक किया, वो मर गया। सोच कर देखो, उन्होंने जीवन पाने के लिए तो बहुत कुछ किया होगा ना, लेकिन नहीं मिला। तो परमेश्वर के पास है। कई बार कुछ लोग परमेश्वर से अच्छा जीवन पाने के बाद, कई चीजें अच्छी होने के बाद उसकी कदर नहीं करते, उस परमेश्वर को उस तरफ दर्जा नहीं दे पाते। तो इसलिए इन सब बातों से हमें सीरियस रहना है और खुदा के साथ अच्छे से चलना है, क्योंकि प्रोटेक्शन, जीवन, इज्जत, प्यार, सब अनुग्रह, सब कुछ उसके पास है।
जीवन उसके पास, उम्र उसके पास, शांति उसके पास, बरकत उसके पास, पैसा उसके पास, सांस उसके पास, सब कुछ क्या है उसी के पास। तो इसलिए हमने क्या करना है, उसकी इच्छा में सिर्फ रहना है। उसकी इच्छा, कितनों को बात समझ आ रही? उसकी इच्छा, कभी अपनी लस्ट को काम नहीं करने देना। एक मिनट में लस्ट शुरू हो जाती है, गंदी बातें, गंदे विचार, शारीरिक जीवन, शरीर की सोचें, शरीर का चाल चलन, ये हमारे लिए लॉस है, नुकसान है, हमारा नाश है। इनसे हमें कोई फायदा नहीं। तो मैंने तो ये पूरा वीक लोगों को इनवाइट किया है। आई होप कल ज़्यादा आएंगे लोग। वो मेरी वेट कर रहे होंगे ना कि पापा जी एक बार आए हैं प्रेयर पिलर में, देखें वो आते हैं या नहीं आते, फिर शुरू करेंगे। तो मैं कल आपको इनवाइट करता हूँ, सबको ये पूरा वीक इनवाइट करता हूँ। हॉली सपर मीटिंग है थर्सडे, जबरदस्त, सब वाइट कपड़े डालकर आओ। गुड फ्राइडे है, ये सब पूरी तरह से पावर की मीटिंग से, पावर की, पूरी तरह से जीवन प्राप्त करने की, डिलीवरेंस की, हीलिंग्स की। कल मैं यहाँ, हमारी यूके लाइव मीटिंग होती है ऑफलाइन, वो ऑनलाइन नजर नहीं आती। उसमें मैं बड़ा एक जबरदस्त वर्ड दे रहा था कल, वो बड़ा सीखने वाला है। मैं कोशिश करूंगा एक आधे दिन में, या बुधवार उसको हम अपने मॉर्निंग सुबह यूट्यूब चैनल सुखपारायण मिनिस्ट्री ऑफिशियल जो हमारा चैनल है वो डालेंगे। वो सीखने वाले हैं पॉइंट, जो यहाँ थे उन्होंने कुछ सीखे। उसमें मैं बता रहा था, कोई भी परमेश्वर से काम लेना तो नॉर्मल मन से नहीं होगा। कभी कभी 1 साल 2 साल प्रभु में चल के अगर आपका काम रुक गया ना, फिर रुका रहता है। जब आए, जब मन है, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, फिर हम ले पाएंगे, ढीले नहीं पड़ना पड़ेगा। जितना मर्जी बड़ा काम ले लो परमेश्वर, मैं कहता हूं लंगड़े चला लो, वो चल जाएंगे। एबनॉर्मल ठीक करवा लो, कोई भी काम करवा लो परमेश्वर। लेकिन ये वो सारा कुछ उसमें बताया। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फिर से वो रिपीट कर पाऊं बातें, लेकिन फिलहाल जो भी हमारे पास टाइम बचा है, कुछ टाइम हम प्रेयर पिलर करते हैं। क्योंकि आज मेरा मन है कि मैं बैठकर अपनी करूं। मैं बड़े मजे से कर रहा था, लेकिन हॉली स्पिरिट कहता कि जाओ आप भी अपना काम पूरा करके आओ। मैं बहुत मजे से अपनी प्रेयर कर रहा था, आनंद आ रहा था। आप जानते हैं, जैसे किसी चीज जो खाते हैं जिसकी फेवरेट हो, कोई डिश होती है फेवरेट किसी की चीज, जब हम खाते हैं तो क्या आता है, उससे आनंद आता है। या कई और चीज से भी आनंद आता है। जैसे किसी को किसी घूमने का शौक है, कोई पहाड़ों में जाना या लेक देखना, नदियों को, जंगलों को, तो देखकर क्या आता है, आनंद आता है ना। तो मुझे प्रार्थना से बड़ा आनंद आता है, सच्ची। आपको कितना आता है? हालेलुया, कितना आता है आपको? ये भी एक आनंद की चीज है, बड़ी मजेदार। इसमें आपने बढ़ना है, आप सब ने, ठीक है। आओ हम थोड़ा समय प्रेयर करते हैं। आंखों को बंद करो, हाथों को हिलाओ, परमेश्वर के सामने जाओ। थैंक यू गॉड, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। जितने अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जितने यहाँ पर है, खुदावंद सबकी जिंदगी में काम कर रहा है। जैसे आपने सुना उसी तरह आप बढ़ रहे हो, उसी तरह आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आप आत्मा से भर रहे हो। पवित्रता ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार होगा। पवित्रता ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार होगा। पवित्रता ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार होगा। ये वीक आपकी बड़ी ब्लेसिंग होगी। इस वीक में आपकी बड़ी बरकत होगी। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं इन दिनों के लिए जो यीशु मसीह ने पृथ्वी के ऊपर आकर पूरा किया था, उन दिनों को याद करके अपने मनों में, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ प्रेम है, परमेश्वर के साथ मन है, वो सब लोग ब्लेस हो रहे हैं, सब लोग आशीष पा रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब लोगों की जिंदगी में मेरा खुदा काम कर रहा है। हर रुकावट आपकी जिंदगी से टूट चुकी है।
वो खुदा महान है, वो सामर्थी है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। वो तुम्हें छू रहा है, टच कर रहा है, तुम्हें ब्लेस कर रहा है, टच कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह का गंदा दुष्ट का प्रभाव यीशु मसीह के जीवित नाम से खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका, खत्म हो चुका, खत्म हो चुका, खत्म हो चुका। तुम्हारे घर ब्लेस हो रहे हैं, तुम्हारे परिवार ब्लेस हो रहे हैं, परिवार ब्लेस हो रहे, परिवार ब्लेस हो रहे। उसकी जीव शक्ति आपकी जिंदगी में काम करे, हर रुकावट खत्म हो चुकी है। तुम प्रार्थनाओं में बढ़ चुके हो, प्रार्थनाओं में जैसे मुझे आनंद आता आपके ऊपर भी आ चुका है। ये आनंद का जीवन तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है, ये आनंद का जीवन तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। प्रार्थना में तुम ग्रो कर चुके हो, प्रार्थना में प्रार्थना में प्रार्थना में प्रेयर वॉरियर बन चुके हो, वॉरियर बन चुके हो, वॉरियर बन चुके हो, प्रार्थना के योद्धे 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 बन चुके हो। लेब्रे सोखियाना बाबा 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 रोजेंग्रा बाबा बेबी जंगरा लिदे अंदर दरिश रेसा खौरा रे बाबा बाबा। उसकी जीव शक्ति काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी जीव शक्ति काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है। तुम्हारे मन खुल रहे हैं, तुम प्रार्थना में बढ़ रहे हो, हर रुकावट आपकी जिंदगी से खत्म हो चुकी है, तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है, हर तरह की रुकावटें आपके परिवार से, जीवनों से खत्म हो चुकी है। आपके घर में कोई हालात होगा, कोई बीमार होगा, वो कुछ भी नहीं हालात। खुदा बड़ा है, उसकी ओर देखो, जिसने समुद्रों को धोभाग किया, जिसने जलते हुए पट्टे को ठंडा कर दिया, अपने लोगों को जलने नहीं दिया। उन बातों को सोचो, अपने मन को बनाओ। वो सामर्थी है जिसने एलिया के द्वारा मुर्दे को जिंदा कर दिया, लड़के को जिंदा कर दिया, एलीशा के द्वारा लड़के को जिंदा कर दिया। वही जीवित लोगों को जिंदा करने वाला, अपनी पावर को प्रकट करने वाला, अपने शब्दों से इस सृष्टि को रचने वाला, वो तुम्हारा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, वो सामर्थी है। कलीसिया, अपने मन को उसकी ओर लगाओ, धन्यवाद करो जिसने शैतान के सिर को कुचला है और तुम्हें अपनी संतान बनाया है। बाइबल ये कहती है कि ज्योति इसलिए जगत में आती है ताकि हर एक मनुष्य को प्रकाशित करे। वो ज्योति जिस पर तुमने अब विश्वास किया है तुम्हारी जिंदगियों को प्रकाशित कर चुकी है, प्रकाशित कर चुकी है। तुम्हारी जिंदगी में खुदा का प्रकाश आ चुका है। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे आएगा कभी अंधकार में ना होगा। बोलो, यीशु मैं तेरे पीछे हूं, तेरे पीछे मैं आ रहा हूं, अच्छे से चल रहा हूं। तेरे आत्मा से ऐसा हो चुका है, मैं कभी भी तुझसे बाएं ना दाएं रहूं, मैं तेरी मर्जी में चलूं। खुदावंद, जैसा आप चाहते हो वैसा करूं, जैसा तेरा वचन कहता है। अगर जो तेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं रहेगा। तेरा आत्मा मुझे तेरे पीछे चला रहा है। अंधकार मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, अंधकार मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अंधकार की सोच, अंधकार की चीज मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है। मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं। उसकी जीव शक्ति मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है। हर तरह की सामर्थ मेरी जिंदगी में काम कर रही है। बीमारियां, रोग, हालात, रोग, बीमारियां जो आपके शरीर में है, बोलो यीशु के कोड़े खाने की पावर से ये आउट है। दलेरी से बोलो, दलेरी से बोलो, दलेरी से बोलो, दलेरी से बोलो। विश्वास के साथ कमांड करो हर उस रोग को, हर रोग को, चाहे आपके अंदर हो, चाहे आपके घर में किसी मेंबर के अंदर हो, कमांड करो, निश्चय कमांड करो। उसकी जीव शक्ति काम करी। कलीसिया, लोरी सोरी सोंगरे बाबा 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 लेब्रेजा के ना बाबा 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 जंगरा लेंद्रे जरक्रम बाबा बाबा निब्रोजा के ना बाबा बाबा लोब्रोसा के ना बाबा बाबा जंगरा बाबा बाबा। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी जीव शक्ति काम कर रही है, उसकी जीव शक्ति आपकी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी जीव शक्ति आपकी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी सामर्थ आपको फ्री कर रही है। तुम ब्लेस हो चुके हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बोलो, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, प्रार्थनाओं के बड़े फल मेरी जिंदगी में आ चुके हैं। प्रार्थनाओं में बढ़ना, प्रार्थनाओं के योद्धा बनना मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। यीशु के कोड़े खाना, यीशु के मार खाना, जो छुटकारा है, जो चंगाई है, उसको रिलीज करो अपने किसी मेंबर के ऊपर, रिलीज करो अपनी बॉडी के ऊपर उस पावर को, और बोलो ये रोग, ये बीमारी खत्म है। बोलो खत्म है, खत्म है, खत्म है। डाउट के बिना बोलो, डाउट को हटा दो। वो जीवित है, वो सामर्थ्य है,
अपने दिमाग में, अपनी सोच में पहले सोच लो वो कितना सामर्थ्य है परमेश्वर। सोचो, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने अंधों की आंखों को नया बनाया, वो सामर्थ्य है, आज जिंदा है, हमारे साथ है, वो साथ है, हमारे साथ है, साथ है, हर वक्त साथ है। हर सिचुएशन को वो खत्म कर चुका है, हर हालात को वो खत्म कर चुका है, तुम्हें आगे लेकर जा चुका है। तुम ब्लेस हो चुके हो, 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 तुम ब्लेस हो चुके हो। उसकी जीव शक्ति काम कर रही कलीसिया, तुम बढ़ रहे हो आगे, तुम्हारी प्रार्थना में फ्लो आ रहा है, फ्लो आ रहा है, पूरी फ्लो के साथ तुम प्रेयर कर रहे हो। पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है, हर घर के मेंबर के अंदर काम कर रहा है। जो लोग तुम्हारे आगे पीछे हैं वो ब्लेस होकर सीधी चाल चल रहे हैं, खुदाबंद की ग्रेस के नीचे आ चुके हैं, उसकी छाया के नीचे आ चुके हैं, उसकी छाया के नीचे आ चुके हैं, उसकी छाया के नीचे आ चुके हैं। तुम्हारे घर में खुदा की सामर्थ काम कर रही है, हर एक मेंबर के ऊपर काम कर रही है। हर नेगेटिविटी, हर रोग, हर रुकावट आपकी जिंदगी से आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है। मैं बिलीव करता हूं ये वीक आपकी जिंदगी में एक बड़ा फल लाएगा, ये वीक आपकी जिंदगी में बड़ी आशीष लाएगा। मैं विश्वास करता हूं ये बहुत पावरफुल वीक है। ये आज की प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा फल ला चुकी है। जितना टाइम तूने आप लोगों ने मेरे साथ निभाया, बिताया है, और हम लोगों ने परमेश्वर के साथ मिलकर उसकी प्रेज की है, उसको धन्यवाद दिया है, इन सब बातों का फल आपकी जिंदगी में पूरा हो चुका है, 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 यीशु मसीह के जीवित नाम से, आमेन, हालेलुया। तो जो ऑनलाइन है उन्हें मैं इनवाइट करता हूं, कल शाम को लोकल लोग आ सकते हैं प्रे में और आकर इसका फल ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अभी आप लोग तो और प्रे कर सकते हो इधर बैठे बैठे, हम लोग तो अंदर करेंगे अभी स्टार्ट, कुछ टाइम तक बैठेंगे। तो परमेश्वर आपके साथ है, जितना मुझे परमेश्वर ने यूज किया है इसका फल आपकी जिंदगी में आ चुका है। गॉड ब्लेस यू। कल की शाम की प्रेयर में मिलते हैं। खुदा आपको बरकत दे चुका है। ये वीक बहुत डिलीवरेंस का है, इसे कोई भी मिस मत करना। वीरवार की मीटिंग में हर लोग, हर बंदा, बहन भाई बच्चे सब वाइट कपड़े, जो पगड़ी बांधे वाइट पगड़ी। हॉली सपर की मीटिंग बहुत स्पेशल है इस बार। स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो मीटिंग है जो चेलों के साथ यीशु मसीह ने लास्ट प्रभु भोज किया था। सोचो उसका वचन कितना बड़ा होगा, उसकी ब्लेसिंग कितनी होगी, उसकी आशीष कितनी होगी। तो इन सब बातों में हमने ध्यान रखना है। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हमारे साथ है, मिलते हैं कल। आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू।